देखिए, आज महाराष्ट्र के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने अपनी सरकार बना ली है। बाकी सब बकवास है। महाराष्ट्र में ईडी की सरकार बनी है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कुछ महीनों के अंदर अगर हम देखेंगे कि ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही थी, यहाँ पे कनपट्टी पे बंदूक रखती थी और उसके बाद है तो पूरा मामला बदल जाता था। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि ईडी ने सरकार बनाई है और इनके ये बाकी के जो तीन लोग हैं, देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे साहब हो और अब एक नए अजित पवार साहब, ये तीनों सुपरवाइजर्स है। पहले दो थे, लेकिन ईडी का काम इतना बड़ा था, सबके कनपट्टी के ऊपर बंदूक रखना था, तो उनको और एक एक चाहिए था, तो अब अजित पवार साहब उसके अंदर शामिल हो गए। मेरा एक सवाल है, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब जो अपने आप को बहुत दूध का धुला मानते हैं, जो कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता हूं, और बेचारे उनके भक्त जो है वो सही भी समझ लेते हैं, कितने भोले हैं उनके भक्त। अब उनको मैं सुनाना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के ताल्लुक से महज 4 दिन पहले अपने भाषण के अंदर क्या कहा था, ये आप सुन लीजिएगा। उसमें थोड़ा गौर से सुनिएगा। एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। 70,000 करोड़। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, सिंचाई घोटाला, महाराष्ट्र सिंचन घोटाला, खनन घोटाला, अवैध खनन घोटाला, बहुत लंबी है। इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। लेकिन अब ये सब मैं बंद करने वाला हूं, क्योंकि मैं सिर्फ इनको डराने वाला था और अपने पास लाने वाला था। हो गया आपका काम मोदी जी। आपके दूसरे जो यहाँ पे महाराष्ट्र के एक उप मुख्यमंत्री है, जो खुद को भी बड़ा दूध का धुला मानते हैं, भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण बहुत अच्छा अच्छा देते हैं, अब उन्होंने क्या कहा है जरा ये भी सुन ले। एनसीपीशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती होणं शक्यच नाही। नाही नाही नाही, आपत धर्म नाही, शाश्वत धर्म नाही, कुठलाही धर्म नाही। एक वेळ रिकामे राहू, एक वेळ सत्तेशिवाय राहू, एक वेळ मला कोणीतरी विचारलं तुमचा विवाह होणार आहे का, मी म्हटलं अविवाहित राहणं पसंत करेन, पण राष्ट्रवादी सोबत जाणार नाही नाही। अब इसका भी जवाब है तो आप देवेंद्र फडणवीस साहब आप दे दीजिएगा। मुझे तो अब चिंता इस बात की हो रही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के वो बड़े बड़े मुसलमान लीडर टोपी दाढ़ी पहन के, नहीं हमको सेक्युलर पार्टी के साथ रहना है, अब तुम्हारी दुकान कैसे चलेगी मुझे ये बताओ। मैं लेकिन मुबारकबाद देता हूं कि अब आप लोग सत्ता में आ गए हैं, तो इसीलिए हम आपको मुबारकबाद देने के लिए महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र के खास तौर से एमआईएम के नेताओं को मैं ये अनुरोध करूंगा कि हर शहर के अंदर पटाखे फोड़ो, क्योंकि अब ये सत्ता के अंदर आ गए हैं। जो हमको बी टीम कहते थे, खुद जाकर है तो भारतीय जनता पार्टी में गोद में जाकर बैठ गए।